तो लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर। इस वक्त मौजूद हूं शाहजहांपुर में बीएसपी की तरफ से एक जो है जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया, जिसको लेकर बीएसपी के कार्यकर्ता यहां पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इतनी संख्या में यहां आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो सर, क्या नाम है आपका? जसपाल गौतम, विधानसभा अध्यक्ष 134 पुवाया विधानसभा बीएसपी। सर, जो है संसद में जिस तरीके से अमित शाह ने जो कहा अम्बेडकर एक फैशन है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे देश में सभी जनपद मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें हम लोगों की मांग है राष्ट्रपति महोदया जी से, उनके नाम डीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा गया। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, बाबा साहब को जब अपमान किया है, उस अपमान के बदले में उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से मीडिया में आकर अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने जिस तरीके से मतलब कहा अम्बेडकर तो तमाम पार्टियां जो है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियों के नेता वो तमाम लोग नाम लेते हैं अम्बेडकर। तो इसमें सर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया है? अमित शाह ने ये कहा है कि आजकल फैशन हो गया है बाबा साहब का नाम लेना, अम्बेडकर। जो उनका लहजा था वो अपमानजनक था, और उन्होंने एक शब्द जोड़ा है कि अगर आप जितना नाम अम्बेडकर का ले रहे हो उतना अगर आप भगवान का लेते तो आपको सात मतलब 12 आपको स्वर्ग मिल जाता। तो मैं अमित शाह को चैलेंज करना चाहता हूँ कि आज जो उनको स्वर्ग मिला हुआ, जो असली स्वर्ग है, वो संसद में बैठ करके गृह मंत्री बने बैठे हैं, यही असली स्वर्ग है। अगर उनको स्वर्ग चाहिए तो किसी मठ में जाकर के अपना वो पूजा पाठ करें, स्वर्ग में जाए, क्यों संसद में बैठे? संसद से इस्तीफा दे वो अपने मंत्री पद से। आज बहुजन समाज के लोग जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग थे, उनके जो है तन पे बढ़िया कपड़ा, बढ़िया खाना, बढ़िया गाड़ियाँ हो गई हैं, तो ये भगवान की देन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? ये पूरी की पूरी जो हमारे भगवान हैं, 1 इंच इधर भी नहीं, 1 इंच उधर भी नहीं। पूरा मेरा स्पष्ट कहना है, बहुजन समाज के लोगों के जो असली भगवान हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं, और हमारे भगवान का अपमान हुआ है तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा और अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह इस्तीफा दो। और जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि वो भगवान के पीछे पड़ें या फिर जो है बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के बताए रास्ते पर? मेरा सभी बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है कि अपने भगवान, अपने मसीहा, अपने महापुरुष परम पूज्य बोसत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए रास्ते पर चलें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संगठित रहते हुए अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। इनको इस प्रदेश से उखाड़ फेंकें और इस देश से उखाड़ फेंकें, क्योंकि इनको सत्ता का नशा चढ़ गया है, और ये सत्ता का नशा जब ही उतरेगा जब ये सरकार से बाहर होंगे। तो आपने जो प्रस्ताव रखा सर, उसके बाद अगर माननीय जो है गृह मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगे आगे? ये हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तय करेंगी कि आगे हम लोगों को क्या करना है। लेकिन जैसा बहन जी का निर्देश हुआ है, आज के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ शामिल हुए थे, और हज़ारों की संख्या में आज शाहजहांपुर में लोगों ने अपने वाहन से आकर के, ट्राली ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से, अपने वाहन से आकर के ये ऐतिहासिक जो भीड़ इकट्ठा की है, इससे ये साबित हो गया है कि यदि अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो पूरे देश में आंदोलन चलेगा, और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लगातार बोल रही हैं बाबा साहब को लेकर, अमित शाह के ऊपर, तो मतलब क्या कहेंगे उन पार्टियों को? ये पार्टियां केवल मन में राम बगल में छुरी जैसा ये जो कहावत चलती है, ऐसे इनके ये सत्यता इनके पर आती है। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपने अभी पूछा कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। एक माननीय बहन जी ने भीम नगर के नाम से कानपुर देहात का नाम रखा था, उनको बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। 7 ऐसे जिला माननीय बहन जी ने बनाए थे जिनको महापुरुषों के नाम से बनाया था, उनको बदलने का काम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया। और अखिलेश यादव के नेता, पार्टी के नेता ये जो आजकल जेल में रहते हैं आजम खाजी, वो तो ये कहते थे कि जो बाबा साहब का जो इशारा है वो इशारा इसलिए है कि ये सामने वाला प्लाट हमारा है। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में रखा, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उनको और पद से उनको सम्मानित किया।
लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया और वो हमेशा बाबा साहब के स्मारकों को, उनके पार्कों को, ऐतिहासिक स्थलों को हमेशा वो पत्थरों वाली सरकार कहते रहे, उनको पत्थर बोलते रहे। ऐसा अपमान समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। राहुल गांधी जो है संविधान को लेकर इधर उधर यात्राएं करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी अपने जो उनके दादा परदादा हैं, जो उनके पूर्वज हैं, उनको पढ़ लें। उन्होंने जितना हो सकता था उतना अपमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किया। बाबा साहब संसद में न जा पाए, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने उनके निजी सचिव को चुनाव लड़ाकर बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाबा साहब जब कानून मंत्री थे, इस देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब थे। इतना उत्पीड़न बाबा साहब के साथ किया गया, इतना अपमानित बाबा साहब को किया गया और इन्होंने हिंदू कोड बिल ला करके देश की जनता को परेशान करने का काम किया। तो बाबा साहब ने मजबूरन इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को इस्तीफा देते हुए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सम्मानित साथियों, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया और बाबा साहब का नाम कैसे भी करके आगे ना आ जाए तो इन्होंने हमेशा बाबा साहब का नाम मिटाने का काम किया। धन्य हो मानवर श्री कांशीराम साहब, जिन्होंने 70 के दशक में आने के बाद बाबा साहब को पुनः जिंदा किया है। मैं उनको आज के दिन पर मानवर कांशीराम साहब को भी बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ऐसे मसीहा बाबा साहब को आपने दोबारा इस देश में नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब का डंका बज रहा है आज। चलिए ठीक है, देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी आक्रोशित हैं क्योंकि बाबा साहेब का जिस तरीके से अपमान किया गया संसद के अंदर, उसको लेकर लोग गुस्से में हैं फिलहाल। द न्यूज़ आर्टिकल को और BN24 TV को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।